हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल हेलो हेल्थ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पपीते के पत्ते के बारे में, यानी कि जो आपके पपीते का पत्ता होता है उससे आपको कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। वैसे तो आप सभी ने पपीते के फल के फायदे के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है जो पपीते का पत्ता होता है वो आपकी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है। चलिए हम आपको बताते हैं। जो पपीते का पत्ता होता है आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। आपकी जो बॉडी की प्लेटलेट्स होती है उसको बढ़ाने के लिए बहुत कारगर होता है। डेंगू जैसी बीमारी के लिए रामबाण इलाज माना जाता है और इम्यून सिस्टम को काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग करता है। और इसके और भी फ़ायदों की बात की जाए तो आपकी सेहत की हेल्थ के साथ साथ ये आपकी स्किन के लिए और आपके हेयर्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए देखते हैं पपीते के पत्ते से आपको कौन कौन फ़ायदे मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है डेंगू फीवर में। तो जो डेंगू का फीवर होता है इसमें काफ़ी तेज़ बुखार होता है, सर दर्द होता है, हेडेक होता है, ये काफ़ी तेज़ होता है और मसल्स पेन स्टार्ट रहती है, जॉइंट पेन स्टार्ट रहती है, आँखों में प्रॉब्लम रहती है, दाने जैसी समस्या होती है। तो ये कई सारी प्रॉब्लम्स डेंगू के फीवर में आपको मिलती है। साथ ही अगर आपको एक बात और बता दें कि अगर डेंगू का ट्रीटमेंट सही टाइम पर नहीं किया गया तो जो डेंगू का वायरस होता है आपकी बॉडी के प्लेटलेट्स को इतना वीक कर देता है कि आप मतलब कि डेथ होने तक के चांसेस रहते हैं। तो इसके सही ट्रीटमेंट के लिए आप मेडिसिन या मेडिकल ट्रीटमेंट बिल्कुल लें, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि जो पपीते का पत्ता होता है वो आपके डेंगू के ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है, कारगर भी होता है। तो जो पपीते का पत्ता है इसे आप 20 ml इसका जूस निकाल के 25 ml जूस निकाल लें इसका, और दिन में 2 बार, अगर एक बार में नहीं ले पा रहे हैं तो दिन में 2 बार ट्राई करें। काफ़ी हद तक अच्छे रिजल्ट इसके देखने मिल सकते हैं। आपका जो प्लेटलेट्स है वो पर डे आप अगर टेस्ट करते हैं तो पर डे इसके अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने मिलते हैं। तो डेंगू के फीवर में आपको ये पपीते का पत्ते का रस अच्छा रिजल्ट दे सकता है। नेक्स्ट है जो पपीते का पत्ता होता है इसमें एंटी मलेरियल गुण मौजूद होता है जो आपकी बॉडी में मौजूद पैरासाइट्स को खत्म करने का काम करता है। अगर आप इसे डेली रूटीन में लेते हैं तो आपको मलेरिया होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर। ये अपने विशेष गुणों के कारण इम्यूनिटी को आपकी बॉडी में बूस्ट करता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। तो जो भी बैक्टीरिया या वायरस आपकी बॉडी में अटैक करते हैं या कोई भी डिजीज़ आपके पास आती है तो उससे आपकी बॉडी उससे लड़ने में काफ़ी हद तक स्ट्रांग हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी इस हद तक बूस्ट हो जाती है। नेक्स्ट है आपकी स्किन की हेल्थ के लिए। फिर जो पपीता का पत्ता होता है इसमें विटामिन सी और ई भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। तो आपकी पिगमेंटेशन, झुर्रियाँ और रिंकल से बचाने के लिए पपीते का जो पत्ता होता है काफ़ी हद तक मददगार साबित हो सकता है। जो यूवी रेज होती है यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, इससे भी आपको सनबर्न हो गया, इससे भी आपको ये पपीते का पत्ता बचा सकता है। तो आपकी स्किन की हेल्थ के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है पपीते का पत्ता। और विटामिन सी जो होता है इसमें मौजूद जो विटामिन सी है वो कोलेजन के प्रोडक्शन के लिए भी हेल्प करता है, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी एक प्रोटीन होती है। तो कोलेजन के निर्माण में भी ये आपकी काफ़ी हेल्प करता है। नेक्स्ट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर क्या हो गया, जैसे आपकी इरिटेबल बवल सिंड्रोम हो गया, इसमें आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, इसके भी ट्रीटमेंट के लिए जो कि इसके सिम्टम्स होते हैं इसको भी कम करने के लिए आपकी ये काफ़ी हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट है कैंसर के लिए। तो पपीते का जो पत्ता होता है इसमें इम्यूनो मॉड्यूलेटरी इफेक्ट्स मौजूद होता है जो कि कैंसर की सेल्स को बढ़ने से रोकता है। ट्यूमर हो गया, इसके ट्यूमर को बड़ा होने से, या बड़ा तो तभी होता है जब इसके जो सेल्स होती हैं मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये उसको स्टॉप करने का काम करता है। तो पपीते का पत्ते का रस जो होता है वो आपके कैंसर से लड़ने में भी काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है। फिर नेक्स्ट है डायबिटीज़ के लिए। तो डायबिटीज़ में क्या होता है कि अगर आप पपीते का पत्ते का रस लेते हैं, डेली रूटीन में शामिल करते हैं, तो काफ़ी हद तक ये आपकी शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। तो अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं, आपकी डायबिटीज़ शुगर बढ़ी हुई है, तो आप शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए इसे अपने डेली रूटीन में ले सकते हैं। इसके जूस का सेवन कर सकते हैं आप।
आपकी शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती है। नेक्स्ट है हेयर की हेल्थ के लिए। तो हेयर से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने मिलती हैं इस समय, जैसे कि बालों का झड़ना, डैंड्रफ और टाइम के पहले ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो जैसी कई सारी समस्याओं से आपको निजात मिल सकती है। तो इसके लिए आपको दो टेक्निक ट्राई करनी है। एक है आप इसे उबाल कर ट्राई कर सकते हैं, एक इसका लेप लगाकर। उबाल कर कैसे, आप इसकी पत्तियों को अच्छे से धुल लें और एक पानी में इसको उबाल लें। एक अच्छे बर्तन में, साफ बर्तन में आप इसको उबाल लें। पानी अब जो उबाल चुका है उसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद आप इससे हेयर वॉश कर लें। एक ये हो गया। दूसरा आप कर सकते हैं, इसको ग्राइंडर में मिक्स कर लें, इसका जूस या स्मूदी जैसा इसको बना लें और उसको फिर आप अपने स्कैल्प पर ट्राई कर सकते हैं, अप्लाई कर लीजिए। तो इससे क्या होता है, आपके डैंड्रफ जो होते हैं काफ़ी हद तक आपको इनसे निजात मिल सकता है। तो आपके हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी दूर करने में पपीते का पत्ता काफ़ी फायदेमंद होता है। अब है लिवर की हेल्थ के लिए। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने का भी ये काम करता है। लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे जॉइंडिस हो गया और लिवर चिरोसिस हो गया, इनको भी कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे लीवर को हेल्दी रखने का भी वर्क पपीते के पत्ते से आपको इसके फायदे मिल। अब हम ये देख लेते हैं कि पपीते का जो पत्ता होता है इसको यूज करते समय आपको कौन कौन सी सावधानियों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हम आपको पहले ये बता दें कि जो पपीते का पत्ता होता है ये स्वाद में बहुत ही कड़वा होता है। इसे आप डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं या फिर आपको लेने में बहुत आसानी नहीं होती है, बहुत ही मुश्किल से आप इसको पी पाते हैं। तो आप इसमें कोई भी स्वीटनर ऐड कर सकते हैं इसके टेस्ट को थोड़ी सी चेंज करने के लिए। आप इसमें शक्कर थोड़ी ऐड कर सकते हैं या मिश्री ऐड कर सकते हैं, कोई भी मीठे फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं या फिर शहद भी ऐड कर सकते हैं। तो आप इसको ऐड करके फिर उसको लें तो अच्छा रहेगा कि आप जल्दी से उसको पी पाएंगे। नहीं तो इतना कड़वा होता है कि आपको इसका स्वाद ही नहीं पसंद आता। तो लेकिन हम आपको यहाँ पर एक बात और बताएंगे कि अगर आप बिना कोई भी स्वीटनर ऐड किए इसे अपनी रूटीन में लेते हैं तो उसके बेनिफिट्स आपको ज़्यादा देखने मिलते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इसमें कुछ स्वीटनर आप ऐड कर सकते हैं और समय रहते, जैसे आज आपने 2 चम्मच किया, कल आप उसका हाफ कर लीजिए, फिर हाफ, ऐसे ऐसे करके आप छोड़ सकते हैं। फिर आपके लिए एक विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको 1 कप, स्मॉल कप है ना, इससे ज़्यादा आपको इसका जूस अगर आप ले रहे हैं, पी रहे हैं, तो आप इसको स्मॉल कप से ज़्यादा आपको नहीं लेना है, क्योंकि इसके फ़ायदे तो वाकई में बहुत बड़े हैं लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि आपको इसकी सीमित मात्रा ही अपनी रूटीन में शामिल करनी है। फिर है कि आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो प्रेगनेंसी है जिनको, या कि प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको इसको अवॉइड करना है, अपनी रूटीन में नहीं लेना है। इससे मिसकैरेज होने की संभावना जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है और भी कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स दिखने मिलते हैं, इसलिए आपको अवॉइड करना है। फिर जिनको इसके पपीते के पत्ते से एलर्जी है उनको भी अवॉइड करना है। इसके लिए आप पैच टेस्ट कर सकते हैं कि आपको कहीं पपीते के पत्ते से एलर्जी तो नहीं है। अगर है तो आप अवॉइड करिए, नहीं है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। फिर आपको हम एक बात और यहाँ पर बता दें कि जो पपीते का पत्ता होता है किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि बीमारी के जो सिम्टम्स हैं या फिर जो उनके इफ़ेक्ट्स हैं उनको काफ़ी हद तक ही कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट ध्यान देने की बात ये है कि अगर आप मार्केट से इसका पपीते का पत्ता जो है वो उसका जूस ले रहे हैं तो उसमें जो लेबल लगा हुआ है, जो उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं, उनको आपको बिल्कुल फॉलो करना है। अगर आप ये जूस घर में बना रहे हैं पपीते के पत्ते को तोड़कर, या फिर आप होममेड रेमेडी कर रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि जो पपीते का पत्ता है वो अच्छे साफ़ सुथरा होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए और हाइजीन बिल्कुल मेंटेन होनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसके बेनिफिट्स की बजाय आपको काफ़ी नुकसान भी मिल सकता है। इसीलिए ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप इसे अगर घर पर बनाएं तो बिल्कुल हाइजीन का खास ख्याल रखें। तो चलिए, हमारी आज के इस वीडियो में रही पपीते के पत्ते के रस के फायदे के बारे में, और आप हमें बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।